आज हम बात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल टू अ कर्व की। अगर हमारे पास एक कर्व हो तो उस कर्व के लिए टेंजेंट किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, और टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये कोई कर्व है, इस कर्व को हम सी कह रहे हैं। ये हमने इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट चूज़ कर लिया x1 और y1। अब टेंजेंट लाइन किसको कहेंगे? कॉमनली हम कहते ये हैं कि जो लाइन कर्व को टच करती हुई जाए वो टेंजेंट लाइन होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट में से पास करे। अब इस पॉइंट में से पास करती हुई तो हमारे पास इन्फिनिट लाइंस हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लाइन के ऊपर अगर आपको एक पॉइंट मालूम हो तो साथ एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए, फिर हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट के साथ अगर आपको स्लोप भी मालूम हो जाए तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें स्लोप होनी चाहिए। टेंजेंट लाइन हम ऐसी लाइन को कहेंगे जो कर्व के एक पॉइंट x1 y1 में से पास करे और उसकी स्लोप टेंजेंट लाइन की किसके बराबर हो, उस कर्व के डेरिवेटिव के बराबर हो। आप उस कर्व का डेरिवेटिव मालूम करें, उसमें ये वाला पॉइंट पुट करें, जो नंबर आए उस नंबर को स्लोप ले लें और उसको स्लोप लेते हुए और इस पॉइंट में से गुजरने वाली लाइन मालूम कर लें, जो कि कॉमनली कौन सी लाइन बनती है, टच करती हुई लाइन बनती है। हम उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो टेंजेंट लाइन किसको कहेंगे? एक ऐसी लाइन को जो कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे और जिस लाइन की जो स्लोप m है वो किसके इक्वल हो, उस कर्व के डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट x1 y1। उस कर्व का x1 y1 पर डेरिवेटिव लेने से जो नंबर मिले उस नंबर को लाइन की स्लोप लेते हुए और x1 y1 में से पास करती हुई लाइन जब बनाएंगे तो उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। और अब अगर आपको लाइन के ऊपर पॉइंट मालूम है और लाइन की स्लोप मालूम है तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन लिखने का ये आपके पास फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इस फार्मूले से आप क्या मालूम कर सकते हैं? कर्व की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। y1 x1 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन मालूम करनी है और m इस टेंजेंट लाइन की स्लोप है। और मैंने कहा इसकी स्लोप कैसे मालूम किया करेंगे, किसको टेंजेंट लाइन की स्लोप कहा करेंगे? मैंने कहा कर्व के डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करने से जो नंबर आएगा उस नंबर को हम इस टेंजेंट लाइन की स्लोप कहेंगे। तो टेंजेंट लाइन आपको पता चल गया क्या होती है और कैसे मालूम करते हैं। जब भी आपको किसी कर्व की टेंजेंट लाइन मालूम करनी होगी तो आप उस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद आप उसमें पॉइंट पुट करेंगे, आपके पास जो नंबर आएगा उस नंबर को स्लोप लेकर और पॉइंट x1 y1 जिसकी बात की गई होगी उसको लेकर आप इस फार्मूले से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम कर लेंगे। अब नॉर्मल लाइन किसको कहेंगे? नॉर्मल लाइन हम एक ऐसी लाइन को कहेंगे जो इसी पॉइंट x1 y1 में से ही पास करे और इस टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए। ये हमारी टेंजेंट लाइन थी, अब ये हमारी नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन क्या होगी? वो लाइन होगी जो कर्व के पॉइंट x1 y1 में से पास करे और टेंजेंट लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए। अगर मुझे नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है तो कैसे मालूम करूं? पॉइंट मुझे मालूम है x1 y1, मुझे टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम है जो मैं निकाल चुका हूँ, m है। क्या मैं इस टेंजेंट लाइन की स्लोप की मदद से नॉर्मल की स्लोप मालूम कर सकता हूँ? बिल्कुल मालूम कर सकता हूँ। हमने सीखा हुआ है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों और उनमें से कोई भी वर्टिकल लाइन ना हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। इनमें से टेंजेंट की स्लोप हमें मालूम है कि m है। नॉर्मल की स्लोप फ़र्ज़ करें मैं m1 कह लेता हूँ, मुझे मालूम करनी है। नॉर्मल की स्लोप m1 जो है वो इक्वल आ जाएगी -1/m के। अब इसको स्लोप लेते हुए और यही पॉइंट लेते हुए
अगर आप स्लोप पॉइंट फार्मूले से इक्वेशन लिख लेंगे स्ट्रेट लाइन की, तो वो किसकी इक्वेशन बन जाएगी? नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 नहीं है तो -1/m करने से हमें मिल जाएगी नॉर्मल लाइन की स्लोप, और इसको नॉर्मल लाइन की स्लोप लेते हुए पॉइंट और स्लोप फार्मूले से आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख सकेंगे, और वो होगी पॉइंट y1 x1 और स्लोप की जगह -1/m लिख लेंगे। तो हमने सीखा है कि एक कर्व की टेंजेंट लाइन किसको कहते हैं, नॉर्मल लाइन किसको कहते हैं, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस में ये टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस मालूम करना काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, और हम चूँकि MCQs के रेफरेंस से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में हम शॉर्टकट मेथड सीखेंगे कि अगर हमें कोनिक्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना हो तो क्या शॉर्टकट मेथड है जिसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। एक और चीज़ हम सीखने लगे हैं, और वो बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई कर्व C है, ये C कर्व है, इस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर हमने बनाई है टेंजेंट लाइन, और ओरिजिन से इस टेंजेंट लाइन के ऊपर हमने ड्रा किया है परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ हम P कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसकी हमें ज़रूरत पेश आएगी जब हम पीडीएल इक्वेशंस मालूम किया करेंगे। अगर आपके पास कोई कर्व है, उस कर्व के ऊपर आपने एक पॉइंट x1 y1 लिया, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा किया आपने, और उस टेंजेंट लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ आप मालूम करना चाहते हैं। तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला है कि P इक्वल हो गई y1 माइनस x1 फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर 1 प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इस फार्मूले से आप मालूम कर सकेंगे कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पर ड्रा किए गए टेंजेंट के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए उस परपेंडिकुलर की लेंथ, या कह लें कर्व की टेंजेंट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम करने का ये फार्मूला होगा। अगर कर्व के ऊपर x1 y1 पॉइंट है तो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकेंगे उस पॉइंट के ऊपर बनाई गई टेंजेंट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, जिसको हम कॉमनली P से डिनोट किया करेंगे। मैंने अभी आपसे कहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें किसी कोनिक के लिए मालूम करना हो तो उसका एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, पूरा प्रोसेस नहीं किया करेंगे। हमारे पास कोनिक की ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है। हमें कोई भी कोनिक की इक्वेशन दी गई है, अगर हम उसकी टेंजेंट लाइन मालूम करना चाहते हैं और हम मालूम करना चाहते हैं पॉइंट x1 y1 पर, उस कोनिक के ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 है, उस कोनिक की इक्वेशन दी हुई है। सेकंड डिग्री की मोस्ट जनरल इक्वेशन हमेशा कोनिक को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी कर्व हो, और हम मालूम करना चाहते हो उस कर्व के पॉइंट x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप क्या करें, आप उस कर्व की इक्वेशन में जहां x स्क्वायर आ रहा है उस x स्क्वायर की जगह x1 लिख लें, जहां y स्क्वायर आ रहा है उस y स्क्वायर की जगह y1 लिख लें, जहां कर्व की इक्वेशन में x आ रहा है उस x की जगह आप x प्लस x1/2 लिख लें। कर्व की इक्वेशन में जहां आपके पास y आ रहा है उस y की जगह y प्लस y1/2 लिख लें, और कर्व की इक्वेशन में जहां ये प्रोडक्ट टर्म xy आ रही है उस xy की जगह आप लिख लें xy1 प्लस yx1/2। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कर्व हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और आपसे कहा जाए कि इसके पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट मालूम करें। एक मेथड तो हो सकता है कि हम इसका डेरिवेटिव मालूम करें, डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करें, टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी और स्लोप पॉइंट फार्मूले से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लें। दूसरा ये शॉर्टकट मेथड है कि इसमें यहाँ जो y स्क्वायर आ रहा है इस y स्क्वायर की जगह आप y1 लिख लें इज इक्वल टू 4a। ये जो हमारे पास x आ रहा है इस x की जगह आप लिख लें x प्लस x1/2। तो यही हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है, कोई डेरिवेटिव मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फार्मूला बना है हमारे पास, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। इस तरह से आप किसी भी कोनिक की हर उस कर्व की जिसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो
दो वेरिएबल्स में हो और आप मालूम करना चाहते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पूरा प्रोसेस करने के बजाय आप इन बातों को याद रख के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोनिक है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आप इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना चाहते हैं एट पॉइंट x1 y1, तो क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। इसमें ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है इस एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिख देंगे, नीचे वाला ए स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये जो हमारे पास वाई स्क्वायर आ रहा है इस वाई स्क्वायर की जगह हम y1 लिख देंगे और नीचे वाला बी स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। यही क्या आ गई इस एलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। इस तरह से आप किसी भी कोनिक के पॉइंट x1 y1 पर उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम कर सकते हैं। सीखने लगे हैं कि कर्व्स के दरमियान एंगल किस चीज़ को कहते हैं। अगर हमारे पास दो कर्व्स हों, वो दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हों, तो एंगल किसको कहेंगे कि जी इन कर्व्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कर्व ये है और दूसरी कर्व जो है वो ये है, ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे हम किसको कहेंगे कि एंगल है। एंगल हमेशा लाइंस के दरमियान होता है। हम कहते हैं दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो वो दो स्ट्रेट लाइंस अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कहते हैं एंगल बन रहा है। यहाँ तो ये कर्व्स हैं। अब कर्व्स के दरमियान एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, हम उन कर्व्स की टेंजेंट लाइंस ले लेंगे। फर्ज करें ये इस कर्व की टेंजेंट लाइन है और ये इस कर्व की टेंजेंट लाइन है। कर्व्स की टेंजेंट लाइंस जो एंगल बनाएंगी उसी एंगल को हम कहेंगे वो कर्व्स के दरमियान एंगल है। कर्व्स के दरमियान एंगल की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको क्या है। अगर दो कर्व्स हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट x1 y1 पर, तो उस पॉइंट के ऊपर दोनों की टेंजेंट लाइन से जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम कहेंगे वो कर्व्स का एंगल है। अब अगर मुझे इन टेंजेंट लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल की मेजरमेंट करनी है, इस एंगल को मुझे मेजर करना है कि ये कितना है। लाइंस के दरमियान एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं, याद है लाइंस के दरमियान हम एंगल मेजर कर सकते हैं अगर हमें उनकी स्लोप मालूम हो। अगर मेरे पास दो लाइंस हों, उनके दरमियान बनने वाले एंगल को हमने मेजर करना हो, थीटा को, उन लाइंस की स्लोप हमारे पास m1 और m2 हो, तो उसका एंगल थीटा मेजर करने का फार्मूला होता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। कोई सी भी अगर हमारे पास दो लाइंस हों, दो लाइंस हैं तो एंगल बन रहा है, हमने उस एंगल को मेजर करना है थीटा। अगर उनमें से एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, तो उनके दरमियान बनने वाले एंगल थीटा का ये फार्मूला है। टेंजेंट थीटा इक्वल है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूले से आप उन लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल जो है उसकी मेजरमेंट की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक मैंने कहा ये थीटा आ जाएगा और दूसरा ये एंगल भी आ सकता है अगर इसको फाई कहा जाए। अब कौन सा एंगल मेजर करना है, जनरली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है हमारे पास। जब हम कहते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो टू लाइंस के दरमियान एंगल में आप चाहे आंसर में ये वाले एंगल की मेजरमेंट लिख लें या इस वाले एंगल की मेजरमेंट लिख लें, एक ही बात होती है, कोई मसला नहीं होता। ये दोनों एंगल्स आपस में रिलेटेड होते हैं। इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट आपस में रिलेटेड होती है कि दोनों एंगल्स की मेजरमेंट का सम हमेशा पाई होगा। अगर आपने एक एंगल मेजर कर लिया है तो दूसरा पाई में से माइनस करके मेजर किया जा सकता है। कुछ बातें याद रहें, अगर दो कर्व्स हैं और हम कहते हैं कि जब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल 90 का बन रहा है, एक तो इस फार्मूले से भी मालूम किया जा सकता है और हमें ये रिज़ल्ट भी याद होना चाहिए कि दो कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती हैं अगर उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए। आपने अगर प्रूव करना है कि कर्व्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बेसिकली उनकी टेंजेंट लाइंस ऑर्थोगोनल हैं। टेंजेंट लाइंस की स्लोप मालूम करेंगे। टेंजेंट लाइन की स्लोप मालूम करने का तरीका हमने सीख लिया। डेरिवेटिव लेकर पॉइंट पुट कर लेंगे, दोनों कर्व्स का डेरिवेटिव लेंगे, उसमें पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और स्लोप्स आ जाएंगी। उन स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आया
तो हम कहेंगे वो ऑर्थोगोनली है। उन टेंजेंट लाइन में से कोई एक भी वर्टिकल नहीं है तब ये, अगर कोई एक वर्टिकल हो जाएगी तो फिर आपको मालूम है स्लोप मालूम नहीं कर सकते, फिर डायरेक्टली डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसी लाइंस हैं जो वर्टिकल नहीं हैं, वो कब पैरेलल होंगी? अगर उन दोनों की स्लोप्स सेम आ जाएगी। तो हमने डिफाइन किया है कि कर्व्स के दरमियान एंगल की डेफिनेशन क्या है और उस एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। कॉनिक्स के बारे में हम कुछ फीचर्स याद करने लगे हैं। सबसे पहला फीचर जो हम देखने लगे हैं कि अगर हमारे पास पैराबोला हो y² = 4ax और आप इसके ऊपर बनाना चाहें एक नॉर्मल लाइन, एक ऐसी नॉर्मल लाइन जिसकी आपको स्लोप मालूम हो और वो स्लोप m हो, तो उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन का ये फार्मूला है। अगर आप पैराबोला लेते हैं y² = 4ax वाला, इसके ऊपर बनाना चाहते हैं एक नॉर्मल लाइन और एक ऐसी नॉर्मल लाइन बनाना चाहते हैं जिसकी स्लोप m हो, ख़ास नॉर्मल लाइन बनाना चाहते हैं स्लोप m हो, किसी एक ख़ास पॉइंट पर नहीं बनाना चाहते, एक ख़ास स्लोप वाली नॉर्मल लाइन बनाना चाहते हैं, तो उस नॉर्मल लाइन की इक्वेशन होगी, याद रखनी है आपने, ड्राइव की जा सकती है y = mx - 2am - am का क्यूब। ये जो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, इसकी मदद से हम कुछ और बातें याद करेंगे। ये जो y² = 4ax पैराबोला है, इसकी शेप ये है। हमने प्लेन के अंदर कोई सा एक पॉइंट चूज़ कर लिया और इस पॉइंट में से पास करता हुआ हम ऐसी नॉर्मल लाइन बनाना चाहते हैं जिसकी स्लोप m हो। हम क्या चाहते हैं कि ऐसी नॉर्मल लाइन बनाई जाए, ये टेंजेंट ये नॉर्मल, जिसकी स्लोप हमारी मर्ज़ी की स्लोप हो, m हो, और वो नॉर्मल लाइन इस पॉइंट x1 y1 में से पास करे। क्या बना सकते हैं? हम अपनी मर्ज़ी की m स्लोप की नॉर्मल लाइन तो बना सकते हैं। क्या ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि वो x1 y1 में से गुजरे? अगर गुजरे x1 y1 में से तो x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और आप इसमें x1 y1 पुट करके m की वैल्यूज़ मालूम करें तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी? एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन में से आप मालूम कर सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप हो सकता है m की 3 वैल्यूज़ मालूम कर लें। अगर आप m की 3 वैल्यूज़ मालूम कर लें तो इस पॉइंट में से बेसिकली हम पैराबोला के ऊपर 3 नॉर्मल्स बना सकते हैं। यानी इस पॉइंट से पैराबोला के ऊपर कोई आप इन्फिनिट नॉर्मल्स नहीं बना सकते कि जी आप सोचेंगे जी इस पॉइंट से मैं पैराबोला पे एक नॉर्मल बना लूँ जो यहाँ पे नॉर्मल हो, कोई दूसरा इस जगह नॉर्मल हो, कोई तीसरा इस जगह नॉर्मल हो, कोई चौथा और नॉर्मल हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मुमकिन है कि आप इस पॉइंट में से गुजरने वाली एक ख़ास स्लोप के 3 नॉर्मल्स बना सकते हैं, 3 स्लोप्स आपको मिल सकती हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 3 ना मिले, हो सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व करें, m की एक वैल्यू रियल आए और 2 कॉम्प्लेक्स आ जाए। एक नॉर्मल लाइन आप बहरहाल हर हालत में ज़रूर बना सकेंगे। प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट x1 y1 से आप पैराबोला के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने नॉर्मल लाइंस बना सकते हैं? 3 नॉर्मल लाइंस। वो बाज़ एक भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल लाइन बनाना चाहते हैं जो x1 y1 में से पास करे और पैराबोला पे नॉर्मल हो, तो वो हमने देखा है कि उस नॉर्मल लाइन की पॉइंट के साथ साथ जो स्लोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 स्लोप्स मिल सकती हैं। अगर आप देखें कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से पैराबोला के ऊपर 3 नॉर्मल्स बन सकते हों, ये पॉइंट तो मुझे नहीं लग रहा। मुझे नहीं लग रहा यहाँ से पैराबोला पे मैं 3 नॉर्मल बना सकता हूँ। एक नॉर्मल तो मैंने बनाया है, पैराबोला के किसी और पॉइंट पर कोई और नॉर्मल हो मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता ये है कि अगर मैं पॉइंट यहाँ कहीं ले लूँ तो यहाँ से अगर मैं इस पैराबोला के ऊपर 3 नॉर्मल्स बनाना चाहूँ तो बन सकते हैं। एक नॉर्मल ये बन रहा है, ये नॉर्मल है, यहाँ टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। दूसरा नॉर्मल जो है यहाँ कहीं बन सकता है कि ये टेंजेंट और ये नॉर्मल, और तीसरा नॉर्मल जो है वो इस साइड पे बन सकता है, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल।
किसी भी पॉइंट से प्लेन में पैराबोला के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 नॉर्मल लाइंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही लिखा हुआ है कि फ्रॉम एनी पॉइंट इन प्लेन एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला। y² इज टू 4ax वाले पैराबोला पे किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 नॉर्मल्स बना सकते हैं। आज के लिए इतने ही की फीचर्स सीख रहे हैं, मज़ीद की फीचर्स नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज कुछ MCQs करते हैं। एक MCQ आपके सामने है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। पैराबोला है y² इज टू 4ax, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और पैराबोला के पॉइंट A और -2a पर मालूम करनी है। ये ऑप्शंस मौजूद हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका डेरिवेटिव लें, स्लोप मालूम करें, स्लोप पॉइंट फार्मूले से टेंजेंट मालूम करें, और दूसरा तरीका कि डायरेक्ट लिख लें। डायरेक्ट लिखने वाला तरीका मैं अडॉप्ट करूंगा। क्या तरीका है कि y² की जगह y1 लिख दें और 4ax की जगह x + x1/2 लिख दें। और x1 y1 से मतलब है वो पॉइंट जहां आप टेंजेंट मालूम करना चाहते हैं, और वो पॉइंट हमें ये दिया हुआ है। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं इसमें x1 की और y1 की जगह। मेरे पास टेंजेंट बन गया y और y1 की जगह आ गया -2a। ये 4 कैंसिल हो गया, 2a और x + x1 की जगह आ गया मेरे पास a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, -y = x + a। और सारे आंसर्स में x और y इकट्ठे हैं, y को भी राइट साइड पर ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा x + y + a = 0। और ये कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? x + y + a = 0। ऑप्शन बी जो है वो हमारी इस वक्त करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारी चॉइस है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम किया हमने पैराबोला के एक पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, हमने टेंजेंट मालूम करना है। कर्व इस दफ़ा हाइपरबोला है, ये इस कर्व की इक्वेशन है और हमने इस कर्व के इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर मैं शॉर्टकट वाले मेथड पे जाऊंगा। इस दफ़ा हमारे पास कर्व की इक्वेशन में x और y का प्रोडक्ट है और इसकी जगह हमने लिखना था xy1 + yx1/2 = c²। x1 y1 हमारे पास इस वक्त ct और c/t है, y1 इस वक्त हमारे पास c/t है और x1 मेरे पास इस वक्त जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट मालूम करना है वो ct है। वो यहाँ पुट कर लेते हैं, x y1 की जगह c/t + y और x1 की जगह ct/2 = c²। ये 2 राइट साइड पर ले जाएं, c लेफ्ट साइड से कॉमन ले लें, x/t + yt = 2c²। एक c दोनों साइडों पर कैंसिल हो जाएगा और आंसर देखते हुए t से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x + yt² = 2ct। और आंसर देख लें, x + yt², 2ct को लेफ्ट पर ले आए, x + yt² -2ct = 0। और ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन डी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला है एट पॉइंट ct और c/t में। हमारे पास पैराबोला है y² = 4ax। इस पे एक नॉर्मल की बात कर रहा है, एक ऐसे नॉर्मल की जिसकी स्लोप 1 हो, और बताना ये है कि वो पैराबोला को मीट करेगा। कहाँ मीट करेगा, इस बात का हमने आंसर करना है। यानी हमें इस पैराबोला के ऊपर एक नॉर्मल लाइन चाहिए जिसकी स्लोप 1 हो, और देखना यह है कि वो नॉर्मल लाइन पैराबोला को किस पॉइंट पर मीट करेगी। नॉर्मल लाइन पैराबोला को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर भी मीट कर सकती है। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास पैराबोला है,
इस पैराबोला का मैंने ये पॉइंट चूज़ किया, ये इस पे टेंजेंट लाइन है, ये इस पे नॉर्मल लाइन है। एक तो ये नॉर्मल लाइन इस पैराबोला को उस पॉइंट पर मीट कर रही है जहाँ पे हमने नॉर्मल लाइन बनाई है, दूसरे एक और पॉइंट पे भी मीट कर रही है। ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं। बहरहाल हमें वो नॉर्मल लाइन की बात करनी है जिसकी स्लोप कितनी हो, 1 स्लोप हो। दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम 1 स्लोप वाली नॉर्मल लाइन मालूम करें पूरा प्रोसेस करके, या जो हमें याद है कि इस तरह के पैराबोला के लिए जो नॉर्मल लाइन विद स्लोप m होती है वो होती है y = mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये नॉर्मल लाइन हमने ऐसी मालूम करनी है जिसकी स्लोप m जो है वो 1 हो। और यहाँ पे ख़ास तौर पे इस पैराबोला में ये वाली जो नॉर्मल लाइन हमने लिखी है, ये लिखी है y² = 4ax की, लेकिन हमारे पास जो इस वक्त पैराबोला है वो है y² = 4x। तो y² = 4x उस वक्त बनेगा जब हम इसमें a की जगह 1 लिखेंगे। इसमें a की जगह 1 लिख लेते हैं और m को 1 लिख लेते हैं, तो मेरे पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। y = m की जगह 1 लिख लिया x, a की जगह 1 और m की जगह 1 लिख लिया -2, और यहाँ पर भी हमने a की जगह 1 और m की जगह 1 लिख लिया तो -1। y = x - 3 आ गई। ये मेरे पास नॉर्मल लाइन आ गई पैराबोला के ऊपर। ये पैराबोला को किस पॉइंट पर मीट कर रही है वो पॉइंट हमने ढूंढना है कौन सा है। कैसे ढूंढा जाए? एक तो ये हो सकता है कि इन दोनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लिया जाए, या इन पॉइंट्स को इसमें पुट करके देख लिया जाए कि कौन सा इसे सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है ये ज़्यादा आसान काम है। 0 0 पुट करें तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है। 1 और 2 पुट करें, 2 y की जगह और x की जगह 1, तो 2 = -2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पॉइंट 1 और 0 इसमें पुट करते हैं। पॉइंट जब मैं 1 और 0 पुट करूं, y की जगह 0 और x की जगह 1, 0 = -2, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आखिरी वाला पॉइंट पुट करते हैं, 1 और -2, y की जगह -2 और x की जगह 1, तो लेफ़्ट पे भी -2, राइट पे भी -2, सेटिस्फाई हो गया। यानी ये वाली जो नॉर्मल लाइन है पैराबोला की जिसकी स्लोप 1 है, ये पैराबोला को मीट कर रही है कौन से पॉइंट पे, 1 और -2 पे। ये हमारी सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 कर्व्स हैं। एक कर्व है y² = 4x और दूसरी कर्व है x² = -4y, और इन 2 कर्व के ऊपर एक पॉइंट 0 0 है, और इस 0 0 पॉइंट पर इन दोनों कर्व्स के दरमियान कितना एंगल बन रहा है वो एंगल हमने मालूम करना है। कर्व्स के दरमियान एंगल हमने कहा बेसिकली उनकी टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल होता है, तो हमें मालूम करनी है उनकी टेंजेंट लाइंस की स्लोप्स, और उन स्लोप्स की मदद से उन कर्व्स के दरमियान एंगल निकालना है। टेंजेंट लाइन की स्लोप्स के लिए हमें ज़रूरत पेश आएगी डेरिवेटिव की। इसका डेरिवेटिव बना 2y dy/dx = 4, और dy/dx कितना बन गया, 4/2y, और यहाँ पर मैंने पॉइंट 0 0 पुट किया तो अनडिफाइन आ गई। स्लोप अनडिफाइन आने का मतलब है बेसिकली यहाँ पर जो मेरे पास टेंजेंट लाइन बन रही है वो वर्टिकल टेंजेंट लाइन है, इस तरह की टेंजेंट लाइन है। मैंने स्लोप तो नहीं निकली, स्लोप नहीं निकली तो मैं स्लोप की मदद से एंगल नहीं निकाल सकता। अगर मुझे टेंजेंट लाइंस की स्लोप मालूम हो तो मेरे पास एंगल निकालने का फार्मूला था। जो टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल है वही बेसिकली कर्व्स के दरमियान एंगल है, और वो फार्मूला है टेंजेंट थीटा का, m2 - m1 / 1 + m1 m2, अगर स्लोप्स मालूम हो। लेकिन मेरे पास इन 2 कर्व्स में से एक कर्व की टेंजेंट लाइन की स्लोप नहीं निकल सकी। अलबत्ता मुझे ये पता चल गया है कि वो टेंजेंट लाइन कैसी है, वर्टिकल टेंजेंट लाइन है। दूसरे पैराबोला की बात करते हैं, उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। x² का 2x = -4 और dy/dx, और इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, और आ जाएगा x/-2, और इसमें पॉइंट पुट करेंगे ये वाला 0 0, तो हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की स्लोप आ रही है
वो कितनी आ रही है, 0। और टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 आने का मतलब है कि ये वाली टेंजेंट लाइन मेरे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन है। एक टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, एक टेंजेंट लाइन वर्टिकल है, तो टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल कितना है, कितना एंगल है, π/2। ये हमारी चॉइस है। वैसे भी आप देख सकते हैं अगर इनको स्केच किया जाए, y² = 4x वाला जो पैराबोला है उसका स्केच इस तरह का बन रहा है, और x² = -4y वाला जो पैराबोला है उसका स्केच इस तरह का बन रहा है। ये दोनों पैराबोलाज ओरिजिन पर मीट कर रहे हैं। रेड वाले की ये टेंजेंट लाइन और ये नॉर्मल लाइन है, और ग्रीन वाले की ये टेंजेंट लाइन और ये नॉर्मल लाइन है। एक की x एक्सिस नॉर्मल लाइन है, एक की y एक्सिस नॉर्मल लाइन है। दोनों नॉर्मल लाइंस के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। याद रहे इस फार्मूले को आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपको दोनों की स्लोप्स मालूम हो। यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट लाइन की स्लोप नहीं निकल सकी थी, इसलिए मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने वैसे ही गेस कर लिया कि एक वर्टिकल टेंजेंट लाइन है, दूसरी हॉरिजॉन्टल है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, π/2 का।